कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक पूरी की पूरी दुनिया है जो हमें दिखती ही नहीं? एक ऐसी दुनिया जो हमें बीमार भी कर सकती है और जिसके बिना हम जी भी नहीं सकते। आज हम इन्हीं सूक्ष्म जीवों की दिलचस्प कहानी को समझेंगे, कब ये हमारे दोस्त हैं और कब दुश्मन। तो आज की हमारी यात्रा में 5 पड़ाव होंगे। हम शुरुआत करेंगे उस अदृश्य दुनिया को जानने से, फिर मिलेंगे अपने नन्हे सहयोगियों से, उसके बाद देखेंगे हानिकारक आक्रमणकारियों को, समझेंगे कि मानवता खुद को कैसे बचाती है, और आखिर में जानेंगे कि कैसे ये जीव हमारे पूरे ग्रह की नींव हैं। जरा सोचिए, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, यहां तक कि हमारे अपने शरीर के अंदर भी लाखों करोड़ों जीव रह रहे हैं। बस यही है सूक्ष्म जीवों की वो अदृश्य दुनिया। ये तो सबने देखा होगा है ना, खासकर बारिश के मौसम में ब्रेड पर ऐसे धब्बे आ जाते हैं। अगर कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो छोटी छोटी काली गोल जैसी चीजें दिखती हैं। असल में ये भी सूक्ष्म जीव ही हैं, जिन्हें हम फफूंद या मोल्ड कहते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव या माइक्रोब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और ये सचमुच हर जगह है, बर्फीली ठंड से लेकर खौलते गर्म पानी के झरनों तक, और हाँ, हमारे शरीर के अंदर और बाहर भी। अच्छा, तो इस दुनिया में कई तरह के जीव रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंगी यानी कवक, और प्रोटोजोआ। और हाँ, एक और हैं, वायरस यानी विषाणु। ये थोड़े अलग होते हैं। ये तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक ये किसी दूसरे जीव के शरीर में घुसकर उस पर कब्जा न कर लें। तो ठीक है, इन अनगिनत जीवों में से कौन हमारे दोस्त हैं? चलिए अब कहानी के इस पहलू को देखते हैं और जानते हैं कि ये हमारे लिए क्या क्या करते हैं। अरे हमारी रसोई तो इन नन्हे सहयोगियों से भरी पड़ी है। दूध से दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया हो, या ब्रेड को फुलाने वाला यीस्ट जिसे खमीर भी कहते हैं, ये सब सूक्ष्म जीव ही तो हैं। तो अगली बार जब कोई फूला हुआ केक खाए तो समझ जाइएगा कि ये यीस्ट का कमाल है। ये सब होता है एक प्रक्रिया से, जिसे कहते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन, जहां ये जीव चीनी को अल्कोहल और गैस में बदल देते हैं। और धीरे धीरे इंसानों ने इनकी ताकत को समझना और इस्तेमाल करना सीख लिया। लुई पाश्चर ने ही दुनिया को बताया था कि किण्वन कैसे काम करता है, और फिर आए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने गलती से एक फफूंद से पेनिसिलिन की खोज डाली, और इस एक खोज ने मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। रसोई से बाहर निकलें तो ये सूक्ष्म जीव प्रकृति के सबसे जरूरी सफाई कर्मचारी हैं। सोचिए, अगर ये ना होते तो हम सब मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों के ढेर में दबे होते। ये हर चीज को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं ताकि नया जीवन पनप सके। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हर सूक्ष्म जीव हमारा दोस्त नहीं होता, कुछ तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन साबित हो सकते हैं। चलिए अब कहानी के इस स्याह पक्ष को देखते हैं। जी हाँ, कुछ सूक्ष्म जीव हमलावर होते हैं। वो हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार कर देते हैं। इन्हें हम रोगाणु या पैथोजेंस कहते हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये दुश्मन कई रूपों में आते हैं। बैक्टीरिया से टीबी और हैजा होता है, तो वायरस से सर्दी जुकाम, और मलेरिया जैसी बीमारियां प्रोटोजोआ से होती हैं, जिन्हें फैलाने के लिए किसी और की मदद चाहिए होती है। और ये रोगाणु अक्सर अकेले सफर नहीं करते। एक मामूली सी घरेलू मक्खी गंदगी से बीमारियां उठाकर हमारे खाने तक पहुंचा सकती है। और मच्छर, खैर ये तो मलेरिया और डेंगू जैसे जानलेवा वायरस और परजीवियों के लिए उड़ने वाली सुई की तरह काम करते हैं। तो सवाल ये है कि इन अदृश्य हमलावरों से हम लड़ते कैसे हैं? यहीं पर इंसान का दिमाग और विज्ञान काम आते हैं। वैक्सीन को आप ऐसे समझिए, ये हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम के लिए एक मोस्ट वांटेड पोस्टर की तरह है। हम शरीर को दुश्मन का एक कमजोर रूप दिखाते हैं ताकि हमारा शरीर उसे पहचानना और उससे लड़ना सीख ले। फिर जब असली दुश्मन हमला करता है तो शरीर पहले से ही तैयार रहता है। ये कमाल का आइडिया एडवर्ड जेनर ने 1798 में ही सोच लिया था। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। एंटीबायोटिक्स जो दवाइयां हैं वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों पर तो असर करती हैं, लेकिन वायरस पर उनका कोई असर नहीं होता। इसीलिए सर्दी जुकाम या फ्लू में एंटीबायोटिक लेना बिल्कुल बेकार है। और इसीलिए ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए, वरना ये हमारे शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं और दुश्मनों को और ताकतवर बना देती हैं। वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी इन दुश्मनों से खाने को बचाना जानते थे। अचार में नमक और तेल डालना, जैम में चीनी का इस्तेमाल करना या दूध को उबालना,
ये सब पुराने और कारगर तरीके हैं खाने को सूक्ष्म जीवों के हमले से बचाने के। तो हमने दोस्तों को देख लिया, दुश्मनों को भी समझ लिया, पर कहानी इससे भी कई ज्यादा बड़ी है। चलिए अब जरा और दूर से पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये नंबर देखिए, 78%। हमारे वायुमंडल का इतना बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन गैस है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच है। पेच ये है कि पेड़ पौधे और जानवर हवा के इस नाइट्रोजन को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसा है कि खाना तो मेज पर रखा है पर उसे कोई खा नहीं सकता। यहीं पर हमारे सूक्ष्म जीव हीरो बनकर आते हैं। ये इस नाइट्रोजन को ऐसी चीज में बदल देते हैं जिसे पौधे खा सकें, और अगर पौधे नहीं होंगे तो जानवर नहीं होंगे और हम भी नहीं होंगे। तो आखिर में सवाल वही है, ये सूक्ष्मजीव दोस्त हैं या दुश्मन? शायद ये सही सवाल ही नहीं है। सच तो ये है कि वो दोनों हैं और उससे भी कहीं बढ़कर हैं। वो इस ग्रह के वो अदृश्य आर्किटेक्ट हैं जो जीवन के पूरे चक्र को चलाते हैं। वे दोस्त या दुश्मन नहीं, वे बस हमारी दुनिया की नींव हैं।